सर आज क्या कार्यक्रम है एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों में एक पूरे देश स्तरीय एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें वर्चुअली हम लोग जुड़े थे। उसमें यह आह्वान किया गया था कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र से वोकल फॉर लोकल के साथ साथ उनको हम लोग निर्यात की संभावनाओं को उन लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसी क्रम में विभिन्न जनपदों में हम लोग ने एक एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था और आज चंदौली जनपद में इस एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया एवं बाकी अन्य चंदौली के अन्य एरिया से जितने भी हमारे उद्यमी हैं वो भी आए थे, साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स आए थे। जितने भी एक्सपोर्ट से जुड़े हुए विभाग हैं उनका भी प्रतिनिधि था और इसमें टेक्निकल सेशन और हमारे सामान्य जो हमारे ऐसे चीज़ें हैं उनके संबंध में इसमें डिस्कशन हुआ कि कैसे यहाँ पर जो जितने जीआई क्राफ्ट्स हैं या फिर उसके अलावा भी जो अन्य हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है और उसमें क्या क्या अभी वर्तमान में दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे हम लोग सुलझा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने के पश्चात इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी निर्यात इसमें बढ़ा भी है। उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, जो विभिन्न विभागों में जो छोटी छोटी इश्यूज़ हैं उसको हम लोग लोकल स्तर पे और पॉलिसी वाले इश्यूज़ पॉलिसी स्तर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके विषय में बहुत ही एक अच्छी चर्चा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि उन सब चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र से हम लोग एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे, साथ साथ यहाँ पर रोजगार के अवसर और उद्यमों के लिए उद्यमों के अवसर भी काफ़ी बढ़ेंगे और हम लोग एक पूरे जो इस क्षेत्र का विकास है अभी चंदौली आकांक्षी जनपद में है तो उसमें भी एक काफ़ी बड़ी प्रगति होगी और लोगों को एक काफ़ी जो आर्थिक विकास का लाभ होता है, चाहे पर कैपिटा इनकम के उसमें हो या फिर उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इम्प्रूव करने में उसमें हम लोग को सहायता मिलेगी और या इंडस्ट्रीज अच्छी तरफ पनप पड़े और फल फूल सके। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ भी है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि विगत कुछ वर्षों में जो पूरा का पूरा माहौल बना है वो एक प्रो इंडस्ट्री बना है। पहले में हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे अपनी सर्विसेज की या जिस भी वर्ग के लोग ट्रेनिंग करते थे, इंडस्ट्री के साथ समन्वय का कोई मॉड्यूल या कोई चीज होता नहीं था। आज हर लोग बात कर रहा है, रैंकिंग हो रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। सब लोग को ये लग रहा है कि हम लोग को इंडस्ट्री को प्रमोट किए बिना न सिर्फ क्षेत्र का, न प्रदेश का, न देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग को अपने को मानसिकता बदलने की है, सभी अधिकारियों की, सब लोग जो इस चीज में लगे हुए हैं कि हम लोग को इंडस्ट्रीज को या व्यवसाय को एक एडवर्सरी की तरह से नहीं देखना है, उनको समाज का एक बहुत अभिन्न हिस्सा और एक क्या बोलते हैं उसको एज अ पार्टनर उसको देखना है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वह सरकार के भरोसे केवल विकास नहीं हो सकता जब तक कि सारा प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आएगा, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी किसी भी एरिया का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो हम लोग को सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। एक्सपोर्ट की अगर बात करें, जीआई पूरे एक्सपोर्ट का एक बहुत छोटा सा वर्ग है और मैं ये बार बार ये एग्जांपल देता हूं और मन में कभी कभार कष्ट भी होता है कि ये हमारा भी और आपका सबका एक उद्देश्य होना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। यही हैंडीक्राफ्ट आइटम, इसी तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम मुरादाबाद पहले लोटा के लिए माना जाता था। वहां पर ब्रास के लोटे बनते थे, लोग कुछ देशों में कुछ बेल्स बनते थे, उसका छोटा मोटा एक्सपोर्ट होता था। आज मुरादाबाद क्षेत्र से 7,000 से 8,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। सारे तरह के आइटम्स बना रहे हैं, इसके हैंडीक्राफ्ट के सारे तरह के आइटम्स। आज जोधपुर में लकड़ी कहीं आसपास नहीं होती। जोधपुर से केवल फर्नीचर मैं नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, हमारे साथ डीएफटी वाले नंबर बता पाए। जोधपुर से फर्नीचर का एक्सपोर्ट गूगल करके देखिएगा कितना है, खाली फर्नीचर का एक्सपोर्ट। ये केवल बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 15-20 साल पुरानी कहानी है। एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक मतलब उस उद्यमी के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। देश के लिए तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन